सिर झुकाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कलचारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और आने का लाभ उठाए। बच्चों आप न बोलो। जैसे आप प्राय जानते ही हैं, हम लोग इन दिनों भक्ति के विषय में विशद रूप से अपने देवऋषि नारद का अनुभव सूत्रों के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। भक्ति का सहारा लेते हुए ही हम सब अपना लोक और परलोक बनाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। भगवान हमारी चेष्टा को सफल करे। बड़े विस्तार पूर्वक 12वें अध्याय को नारद जी जैसा उन्होंने अनुभव नारायण जी द्वारा करवाया और जहां तक शब्दों की पहुंच है खूब वर्णन किया और कर रही है। हमने जाना पिछले सूत्र में कि जो अखंड प्रेम जिसको हम भक्ति कहती हैं, और यह भी जान लिया कि ये प्रेम वही गए जो अनेकों में बटा हुआ था। अब भगवान की कृपा से चारों ओर से प्रेम एक स्थान पे केंद्रीभूत हो जाता है और वो क्या शक्ल ले लेता है, हर समय बढ़ने लगता है, हर समय। और उसके बाद संसार संबंधी कामना खत्म हो जाती है। कामना उठती क्यों थी? अपने अंदर तृप्ति लाने के लिए। जितनी तो फिर भगवान जी से मिलने लग जाती है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। ऐसे राज पर विचार किया करें। क्यों संसार संबंधी कामना बंद हो जाती है? तो कामना का उद्देश्य क्या था? कामना मार मारे उठाता क्यों था? क्योंकि उसकी तृप्ति नहीं होती थी। ये वस्तु प्राप्त की, ये प्राणी प्राप्त किया, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं, इसलिए वो बार बार कामना करता था। अब जब तृप्ति होने लगी तो कामना नो मोर। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा ये वाणी का विषय नहीं, ये तो अति सूक्ष्म है, अनुभव का विषय। यही अपने मालिक से प्रातःकाल जब आप स्नान करके श्री चरणों में हाजिरी देते हैं, प्रार्थना किया करें, प्रभु हमारे भी अनुभव करवा दो, हमारा भी अनुभव खोल दो, हम भी जी भर के अनुभव करें और अपना कल्याण कर जाए। इसके बाद 55 सूत्र में और विस्तार करते हुए कहने लगे इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब ऐसा अखंड प्रेम भगवान जी की दया से, एकाग्र रहो मेरी देवियों सज्जनों, शुरू हो जाता है। अखंड प्रेम अर्थात दैट डिवाइन लव विदाउट ब्रेक कंटिन्यूअसली, तैल धारावत। जैसे तेल की धारा दूसरी, एक बोतल का तेल दूसरी में डालना हो तो धारा बंधी रहती है, धारा बीच में टूटती नहीं। इस जिसका प्रेम बंधा रहता है वो मैं कुर्बान, जिसका प्रेम बंधा रहता है, टूटता नहीं। अच्छा, जो ऐसी आदर्श अवस्था बन जाती है, चूंकि नारद जी अब भक्ति की चरम सीमा की ओर जा रहे हैं, भक्ति की क्लाइमैक्स या जीनत की ओर बढ़ते जा रही हैं। अच्छा, भक्ति को चोटी पे लिए जा रहे हैं, उसके बाद जीवात्मा तलीन हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं जब ये अवस्था बनी, अखंड
धारा भगवान की ओर प्रेम की चल पड़ी, तो इसकी प्रतिक्रिया, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये सिद्धांत तो आप जानते हो, भगवान के अनेक सिद्धांतों में ये सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर, जिसकी मानसिक अवस्था ये बनी, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसका रिएक्शन क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन। अच्छा, नारद जी इसका उत्तर देते हुए पचपन सूत्र द्वारा बिल्कुल क्लियर कर दिया। यत् प्राप्य तत् अवलोक्यति ततैव शृणोति ततैव भाष्यति ततैव चिन्त्यति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इसकी प्रतिक्रिया क्या, अब उन्हें ही निहारता रहता। अब तो ऐसे जीव एकांतवासी हो जाते हैं। ऐसे, पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए, सब गूंगे हो जाओ। ऐसे जीव एकांतवासी हो जाते हैं ज्यादातर। फिर भी यदि उन्हें बाहर जाना पड़े, उन्हें ही निहारते रहती है, क्योंकि उनको पता लग गया है सच्चाई ये है। इतना ही अंतर है जितना कि मेरी देवियां सोना पहन के सुनारे के पास जाती हैं। भगवान करे ये दिन ना आए। आप अपने गले का नेकलेस, कंठ हार लेके पहुंची है, बल्कि उसके सामने जाके खोल दिया, भाई राम राम, राम राम। कुछ अजीब दिन आ गया भैया, मैं ये अपना कंठहार बेचना चाहती हूं। अच्छा, कितना सुंदर है ये, इसकी घार कितनी सुंदर की गई है। हाँ, बड़ा कीमती और चमक दमक कितनी अच्छी, और मेरे गले में जब मैं पहनती हूं कितनी सुंदर लगती हूं। हाँ, मैं मानता हूं, मैं इसे बेचना चाहती हूं। हाँ, इसकी कीमत देखता हूं। देखा 2000 रुपए, बस 2000 रुपए। ये क्या बात बनी? कुछ आप करड़ी हो गई, कठोर शब्दों का प्रयोग किया, फिर सोच ले। मैंने सोच लिया, तोड़ लिया, भाव लगा लिया। 2000 केवल, ध्यान देना दोनों में कितना अंतर है। एक स्वर्णकार में और एक महिला जिसने उसे श्रृंगार के रूप में पहना हुआ है। इसमें शब्द लगा रहा हूं, श्रृंगार, सुंदरता के रूप में। आपने उसे श्रृंगार के रूप में पहना है। दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। आप श्रृंगार देख रहे हैं, वो सोना देख रहा। देवी, आप कैसी बातें करती हो? मैं तो सोने की बात करता हूं। मैं आपके श्रृंगार की सुंदरता की बात नहीं कर रहा, आपके आकर्षण की बात नहीं कर रहा। ये तो आपका श्रृंगार है, जितना आप कहे थोड़ा है, पर मैं तो सोने की बात। हाँ हाँ, बेशक किसी और दुकान के पास जाके पता कर ले। सोने का मूल्य 2000 है, श्रृंगार का तो कोई मूल्य नहीं होता। हाँ, कितना अंतर दोनों में। एक सोना ही देखता है, एक श्रृंगार। आहा आहा, इससे जिसकी ये अखंड प्रेम धारा चल पड़ी है, वो अपने महाराज जी को ही निहारता है, जबकि हम अपनी राग भरी द्वेष भरी दृष्टि बनाए हुए हैं। हमारी दृष्टि में राग भी है, द्वेष भी है। किसी को हम राग भरी दृष्टि से देखेंगे, किसी को हम द्वेष भरी दृष्टि से देखेंगे। दृष्टियां मेरे सज्जनों में देवी दो प्रकार की होती है ना, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, हाँ। लेकिन जिसकी भगवान की कृपा से जिसकी ये अवस्था बन गई, वो तो अपने मालिक को ही देखेगा। ये दो अंग बड़े काम करती हैं सारा दिन, खास करके जो एकांत में नहीं रहते और समाज में जिनको जाना पड़ता है। आंख और कान, ये वैरी भी है और बड़े मित्र भी है। अब आपकी आंखें कितना मित्रता का काम कर रही हैं, कान कितनी मित्रता का काम, जब भगवान की वाणी सुनी जा रही है। और समाज में क्या है, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। वो तो दो बातें, वो बहुत ही अच्छा है, वो तो बिल्कुल ही गया बीता है, कोड़ी है कोड़ी। भाई ये दो प्रकार की बातें हैं। बहुत ही अच्छा है, किसी की तारीफ सुनेंगे तो पुल बांध जाएगी, और किसी की निंदा करेंगे उसे पताल में ले जाएंगे। दोनों ही
चरम सीमा पर, एक्सट्रीम पर पहुंचे हुए हैं आजकल के विचित्र एवं विलक्षण वातावरण में। हाँ, जरा ध्यान तो दो जी। लेकिन जो भगवान के प्यारे जिस रास्ते पे हमारा मन जा रहा है और जो मंजिलें हम तय करते जा रहे हैं, वहां हमें पता लग चुका है सनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। असलियत हुई जो सुनार की दृष्टि में आप जितने मर्जी ज्ञानी ले जाओ, किसी भी अंग का ज्ञान ले जाओ, उन्हें तो सोने की कीमत डालनी है। वो आपके ज्ञानी की कीमत नहीं डाल रहा, सोने की कीमत। इस तरह भगवान के प्यारे तो अपने भगवान को निहारते हैं। वो वृक्षों की कीमत नहीं देखते, फलाने की कीमत नहीं देखते, वो तो अपने मालिक को देखती हैं जो इस सब का कारण है। अगर आप एकांत में बैठ के सोचिए मेरी माताएं, मेरे भाई, तो ये जितनी भी चीजें आपको संसार में नजर आती है, क्या भगवान का श्रृंगार नहीं है? बाबा बाबा बाबा, अगर मैं अपनी व्यापक दृष्टि बनाए, अगर मेरी देवियां कुछ ब्रॉड माइंडेड हो जाए, तो जैसे आपके चंद एक अंगों का श्रृंगार है, तो एक बड़े पैमाने पर क्या ये सारी प्रकृति भगवान का श्रृंगार नहीं? क्यों नहीं? तो जो आप जैसे नेक जीव बनते जा रहे, ब्रॉड माइंडेड, लिबरल माइंडेड, जिनकी डिवाइन थॉट्स बनते जा रही गए, तो वो इसको उसी रूप में देखेंगे ना जैसे सुनारा ज्ञानों को सोने रूप में देखता। इससे परमात्मा का प्यारा इनकी असलियत देखेगा, इनकी रियलिटी देखेगा, इनका स्वरूप देखेगा, रूप नहीं स्वरूप। अब हमारा रूप तो ये है जो नजर आ रहे एक दूसरे को, लेकिन हमारा स्वरूप, हमारे विचार, हमारी इरादे, हमारी आदत, वो स्वरूप होता है जो इंटरनल है। समझी बेटी? रूप तो बाहर का हो गया, बाह्य शक्ल को रूप बोलती है, आंतरिक विचारों को स्वरूप बोलती है। कि फलाने का स्वरूप क्या है? स्वरूप देखता है कोई कोई, रूप देखती है 99%। इसलिए फंस जाती है रूपों में बुरी तरह। स्वरूप देखने वाले आप जैसे नेक जीव, ध्यान देना, दोनों में डिस्टिंग्विश करना। मेरी देवियों, ये गीता है जो हमें स्वरूप की ओर ले जाती है, और ये जहान है जो केवल केवल हमें रूपों की ओर ले जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड एंड द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। दोनों में यही तो अंतर है। भगवान का उपदेश हमें असलियत की ओर ले जाता है, जबकि जहान के मिलने जुलने वाले केवल हमें रूपों की ओर ले जाते हैं। ये जो हमें दिखाई देते हैं इन चर्म चक्षुओं से इधर, और भगवान हमें गीता का ज्ञान देके ज्ञान चक्षुओं से असलियत की पहचान करवाते हैं। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, सुनारा केवल सोने को देखता है, लेकिन मेरी देवियां श्रृंगार को देखती है और रोती भी है। मैं इतना सुंदर नेकलेस दे रही हूं, इतने सुंदर मैंने कर्ण फूल दे दिए, कर्ण फूल, इतनी सुंदर मैंने उनकी छाप दे दी। ये अब रोई जा रही हो क्योंकि इसकी, ये आप सोना नहीं देख रही, छाप कितनी सुंदर लगती थी, ये कितना अच्छा था, इत्यादि। इस तरह एक सामान्य जीव रूपों में फंसा पड़ा है राग द्वेष करके, लेकिन आप जैसे कल्याणकामी जीव रूपों से उठकर स्वरूप में जाते हैं। स्वरूप में तो सारा परमात्मा का रूप है, उन्हीं की शक्ति चला रही है। और रूप में अलग अलग जीव, अलग माता जी है, पिताजी है, बहन है, भाई है, मेरी पत्नी है, मेरी पतिदेव, मेरी बेटी, मेरी बेटा, ये तो रूप में। और स्वरूप में एक ही जात इन सारों में काम कर रही है। जैसे घर के अंदर कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट है, लेकिन करंट तो एक, कोई शक नहीं। तो इलेक्ट्रिक का जो रूप है वो घर के अंदर कोई ट्यूब है, कोई बल्ब है, कोई फ्रिज है, कोई हीटर है। हाँ, अलग अलग पॉइंट है इलेक्ट्रिक के, लेकिन करंट में तो कोई अंतर नहीं होता। इस तरह हमारे अंदर करंट तो एक ही काम कर रही है, लेकिन रूप अलग अलग। फिर इधर अंतःकरण को देखें तो विचार, तो फिर इंसान असलियत में क्या है? आत्मा। उसके बाद विचार, आदत, इरादे। वाह, बस जो इस तरह चला गया बड़ी जल्दी तलीन हो जाएगा भगवान की जात में, जो स्वरूप की तरफ देख रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसे परमात्मा के प्यारों का जब अखंड प्रेम चल पड़ता है, क्या प्रतिक्रिया होती है? वो हर जगह अपने भगवान को निहारते हैं,
आगे क्या कहा नारद, तथैव शृणोति, वो उन्हीं की बातों को सुनना चाहेंगे, भगवान के प्यारे उन्हीं की बातों को। जैसे शादी शुरू में आप केवल पति की बातें सुनना चाहती हैं कि आपकी जो ननद है वो भी आपके पति के गुण गाए, आपकी सास भी पति के बारे में कितना अच्छा तुझे मैंने पाल के दिया है, कितना पढ़ा लिखा है, 10,000 तनख्वाह लेता, आप केवल उन्हीं के बारे में। ससुर जी भी यही मेरा एकलौता बच्चा है, बहू इसे ठीक रखना, आज तक तो हमने रखवाली की, अब तू रखवाली करेगी। आप चाहते जितने उसका भैया तो भी उसके गले में हाथ डाल कर प्यार करे और तुझे यही कहे मेरे भैया कितना अच्छा है, ये मेरा इतना है, ये है, वो है, ये सारे यही चाहते हैं। आपका मन यही चाहते हैं जितने घर के सदस्य हैं ये सारे मेरे पति के गुण गाएं, चाहे कुछ महीनों के बाद तो खुद ही निंदा करने लग जाएगी, पर इस समय तो चाहती ये सारे गुण गाए। इसी तरह भगवान का प्यारा उन्हीं को सुनना चाहता है, उन्हीं की बातें सुनना चाहता है। संसार में तो वो प्यार सदा बना नहीं रहता, लेकिन भगवान का उत्तर बढ़ता रहता है। इसलिए मैंने कहा था ऐसे जीव एकांतवासी हो जाते हैं। एकांत जैसे आपका स्वभाव बनता है एकांत प्रिय या एकांतवासी, वो किससे क्या बात करे, सारे तो राग भरी बातें द्वेष भरी बातें बोलते हैं, लेकिन अगर उसके निकलना ही पड़े तो अपने मालिक को निहारेगा और मालिक के बारे में सुनेगा, वरना और बातें उसे नहीं सुखाती, नहीं भाती, नहीं सुखाती, नहीं अच्छी लगती। आगे नारद कह रही है अगर बोलेगा तो वो भगवान का दुनिया सुनना नहीं चाहती, इसलिए वो एकांतवासी हो जाता है। पर अगर उससे बोलना भी पड़े तो अपने भगवान के बारे में बोलेगा, अपने प्रभु के बारे में बोलेगा। जैसे मैंने कहा नई नई शादी में आप अपनी श्रीमान जी के बारे में बोलेंगे, अब उन्हीं की बातें करेंगे। यही हाल उस एक भगवान के भक्त और भगवान के विषय में होता, क्योंकि भक्ति उसमें प्रवेश कर गई। ऐसा दिव्य प्रेम मेरे सजनों देवी उसने कभी लिया ही नहीं कहीं से, तो इसलिए वो वही सुनता है, वही देखता है, वही सुनता है। बोलना चाहे तो उन्हीं के बारे में बोलेगा, भले लोगों को अच्छा ना लगे। इसलिए भगवान कहते हैं ये राज उससे मत कहे, ये राज उससे मत कहे जो भक्त नहीं, जो प्यारा नहीं, जिसको श्रद्धा नहीं, जिसके सुनने की इच्छा नहीं। हमारे मुंह में भगवान ने लगाम डाल दी कि दसवाने के बाद आपको आखिर में मेरे महाराज जी ने मेरे और मुंह में लगाम डाली ये कहते हुए ये राज उससे मत कहे। ये गीता के ज्ञान भरी बातें उनको, चाहे पतिदेव भी हैं अगर वो श्रद्धालु नहीं, चाहे आपकी पत्नी भी है श्रद्धालु नहीं, तो सगा आपका अपना बेटा है श्रद्धालु नहीं, तो ये बातें उनसे मत कहो। आपका कितना ही फास्ट फ्रेंड क्यों ना हो, उनसे ये बातें वो रुचि नहीं लेगा। अंदर वो कहे तो भले आपको ना कहे, अंदर कहे क्या बकवास कर रहा है, उसके लिए ये बकवास है। और आप इसलिए तो आप अपने दोस्त गलत बनाते हैं। ऐसों के साथ दोस्ती नहीं लगानी चाहिए, कट ऑफ कर देना चाहिए। ये आपके कृष्ण कहते हैं नहीं निभेगी, नहीं निभेगी। हां, ऐसों से कब व्यवहार करना चाहिए जो आपके मन के स्तर के अनुसार नहीं है, आपके मन के स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है। उनसे सवाए नमस्कार के या राम राम जी के कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है उल्टी पुल्टी बात जो आपको भाएगी नहीं, और परमात्मा का प्यारा बातें करेगा तो उसको नहीं भाएंगी। हाय हाय हाय, वाह। आगे तथैव चिंत्यति, अगर वो एकांत में बैठा है तो देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, बोलता भी नहीं, ये तीनों ही बंद है, ये भी बंद, आंखें भी बंद और कान भी बंद है, एकांत में बैठा है तो क्या करेगा, मन को सोचे, उन्हीं के बारे में सोचेगा। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। अगर बिल्कुल ही भी अपनी लोलीनेस में या सॉलिट्यूड में है तो उन्हीं के विषय में सोचेगा। ये कुर्बानी हो गई, ये गजब की बात। क्या जब आप एकांत में बैठती हैं भगवान का चिंतन होता है कि नहीं? नहीं होता तो अभी आप बहुत दूर है। चिंतन भी तो उन्हीं का होना चाहिए ना, क्योंकि अगर किसी और का चिंतन करते हैं तो वो तो भगवान कहते हैं चिंतन करना नहीं चाहिए, नित्य मा सुखम, वो तो अनित्य है, दुखदाई है। उनके साथ तो व्यवहार करना चाहिए, माँ जी पिताजी है, कोई भी व्यवहार करो, उनकी सेवा करो, लेकिन एकांत में बैठ के चिंतन भगवान का होना चाहिए, वरना आप जल्दी नहीं पहुंच सकेंगे, एकाग्रता नहीं रहेगी, संस्कार नहीं फसीभूत होंगे, आप जल्दी तलीनता भी नहीं आएगी। हाँ, चिंतन उन्हीं का,
तभी तो भगवान ने सारी गीता सुनाने के बाद हमें ये बहुत अच्छा फार्मूला दिया है, तन काम में मन रही। बहुत चोटी का फार्मूला। मेरे अंदर आके देखो, मेरे मन में मैं कितनी इस फार्मूले की कदर कर रहा हूं। कोई मेरे से पूछे, भगवान का ये फरमान बहुत ही मूल्यवान, भगवान का फरमान मूल्यवान, भगवान का फरमान मूल्यवान। हमेशा जौहरी ही हीरे की कदर करता है। हमारे जैसी भगवान के प्यारे ही भगवान के अनमोल बोल की कदर करेंगे। तन काम में मन रहे ध्यान। उन्होंने की पता जिन्ना ला के न डिठिए, ये उन्होंने को पूछो जिन्ना ला के डिठिए। रब दी प्रीत सारे जग नालों मिट्टी है। अजी जी जग नालों मिट्टी ते जहान नालों मिट्टी है। पर उन्होंने की पता जो कि बिल्कुल ही रजोगुनी है, उनको वो क्या जानेंगे। उनको क्या पता। आपके पति की कदर आप कर सकती हैं, पड़ोसी नहीं। बिल्कुल इस तरह भक्ति भगवान की कीमत जानता है, एक रजोगुनी क्या जानेगा जो एक राग भरी द्वेष भरी बातों में लगा हुआ है। ये मैं जरूर जोर दे के कहना चाहता हूं, अनुरोध पूर्वक, आपका मन उन्हीं का चिंतन करता है ना। जब भी आप एकांत में होते हैं, जब भी आप रसोई में कुछ पका रही हैं, व्हाट अबाउट योर माइंड, वेयर योर माइंड इज। ये बड़े पत्ते की बात है। आप रसोई में हैं, आप कपड़े धो रही हैं या घर का और काम कर रही हैं, आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, मन का है। आप दुकानदार हैं, ग्राहक कोई नहीं आया हुआ, आपका मन का है। जिसने जल्दी तलीन हो जाना, जो नारद जी का पकड़ लो नारद का ये पैगाम, नारद का ये उपदेश, नारद का ये अनुभव ले लो ले लो ले लो। हम कहीं भी क्यों ना हो, मन हमारा भगवान के साथ होना चाहिए। आप मेरी वाणी पर विश्वास करना, जितना मुझे अनुभव मेरे प्रभु ने करवाया है, बड़ी जल्दी आप तलीन हो जाएंगे। एक आजमा के देखो, ख्याल उसके वश में तो मन, आजमा के देख लो। ये बड़ी जल्दी आजमाया जाने योग्य बोल है। बेटी भले ही नारी चोला है, भले तो मां है, पत्नी है, वो सामाजिक रूप में है, पारिवारिक रूप में है। ये तो आध्यात्मिक बातें हैं, ये तो परमार्थिक बातें हैं। व्यवहारिक और परमार्थ में बड़ा भारी अंतर होता है। आपका मन कहा जाता है, भक्ति मन से कमाई जाती है, प्रेम मन में आता है। हाय आध्यात्मिक मंजिलें मन से तय की जाती हैं। ये बाहर की मंजिलें किसी कार से या साइकिल से या स्कूटर से आप कर सकते थे, आई बिलीव। लेकिन जहां तक अंदर की मंजिलों का वास्ता है, वो मन करता है। ये तो बेचारे तन को चलना पड़ेगा, एनीवेयर यू मे गो, हमें तन की जरूरत है। लेकिन जहां तक इष्ट देव का ताल्लुक है, मन का वास्ता है, भक्ति मन का विषय है। तो जनाबे आली, जब भी आप कहीं होती हैं, आपका मन क्या सोच रहा होता है? जरूर, अगर आपने पहले नोट नहीं किया तो आज ये बात पकड़ लो। नारद का भला हो जिन्होंने आके कह दिया था चिंतित थी। अगर वो एकांत में कहीं भी होते, लेकिन चिंतन तो परमात्मा को होता है, वो दूसरा चिंतन करता ही नहीं। हाय हाय, ऐसे जी मैं यकीन दिलाता हूं हर मैया, हर बेटी, हर उपस्थित अपने बुजुर्गों और कल्याणकामी भाई को, आप आजमा के देख लो। मैं आजमाए बैठा हूं, आप आजमा लो। मेरे आजमाए से आपका क्या मिलेगा? जैसे मैंने भोजन कर लिया, मेरी भूख दूर होगी, पर मजा तो तब है ना, मैं तो अब आपके लिए आया हूं, आपकी भूख को दूर करूं। आपकी मानसिक भूख बड़ी जल्दी दूर होगी अगर अपने पे तरस करके आप ये पॉइंट पकड़ लो कि मानसिक चिंतन में केवल भगवान का करूंगा। बकअप बकअप बकअप। ठोस लाभ सत्संग का मैंने जो देखा गीता जी से, यही गीता जी का ठोस लाभ है कि हमारे चिंतन में भगवान जी बैठ जाते हैं, हमारे विचारों में भगवान जी आ जाते हैं, हमारे विचारों की दुनिया में भगवान मुस्कुराते हैं। ये बड़ा ठोस लाभ है गीता जी का। मुझे बाकी शास्त्रों में कोई लाभ नहीं, ना मेरी रुचि है बाकी शास्त्रों में, चाहे हमारे हिंदू धर्म के अनेक शास्त्र, रामायण है या भागवत या कोई होगा, पर मेरी नहीं। मेरी रुचि गीता जी ने पूरा रूपेण खींची हुई है अपनी ओर। जैसे पतिव्रता अपने पति को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसी समझो मैं गीता का पतिव्रता हूं। खींचा मुझे गीता के ज्ञान ने पूरी तरह। आप भी आजमा के देख लो, है केवल उन्हीं का चिंतन। मैंने अपने मन को समझाया, और चिंतन करने योग्य है क्या? जिसका मैं चिंतन करता हूं वो जाने वाली चीज है। मेरे मन ने बड़ी जल्दी पिकअप कर लिया, भले ये मेरे पिछले जन्म का स्वभाव होगा, पर अब बनाना तो है ना।
स्कूल में हम देखते थे, एक लड़के को मास्टर जी ने समझाया, समझ आ गई फौरन, दूसरा कहता मुझे तो आधा सवाल समझ आया, बाकी नहीं आया मास्टर जी। तो मास्टर जी गाली दे, क्या सॉरी दिया, मैं तेरे वास्ते आया बेटा, तो क्लास में मार छोड़ा, नहीं समझ आया, किसी अच्छे लड़के समझ लेना। वो नहीं समझाते दोबारा, भी तेरे एक के लिए 40 बच्चों का मैं भर्ज कर दूं। तो देखती थी, एक को समझ आ गई तो होशियार था, इंटेलिजेंट, एक को समझ नहीं आई, वो डलर्ड है। तो चलो मुझे जल्दी समझ आ गई, पिछले जन्म का अभ्यास होगा, आपको नहीं था, हमारे जैसों की मदद ले लो। बात यही पकड़नी है बेटे, बात यही पिकअप कर लेनी है। हाँ जल्दी करो मेरे बच्चे, आयु जा रही कि मेरे चिंतन में भगवान जी आ जाए, समझे? ओ मैया, ओ बच्चियों, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे यंगस्टर्स, जितनी यंग एज में आए बैठे हैं, चिंतन में भगवान, तब आपने मेरी जात से, गीता के ज्ञान से, मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति से बड़ा लाभ उठा लिया। किसने बाबा, किसने? जिसके चिंतन में भगवान, जिसके चिंतन में भगवान, जिसके चिंतन में भगवान, वो मुझे अपने इस देव की कसम, उसका हो गया कल्याण, उसका हो गया कल्याण, उसका हो गया। जिसके चिंतन में भगवान, कोई रब की गीता का प्यारा क्या कह रहा है, कोई कृष्ण गीता का पैरोकार क्या कह रहा है, जिसके चिंतन में भगवान, उसका हो गया कल्याण। इसकी तो जयकारा बना लो, जिसके चिंतन में भगवान, उसका हो गया कल्याण। कितनी सच्चाई भरी है इस जयकारा में, अगर आप अनुभव करें तो। अगर मेरी उपस्थित कल्याणकारी दुनिया अनुभव कर ले, जिसके चिंतन में भगवान, उसका हो गया कल्याण, वो कभी ना होगा हैरान या परेशान, उसका कारण दूर हो गया। हम धक्के कब खाते हैं? देखो भगवान क्या करेंगे जब तुम चिंतन में भगवान नहीं रखते। वो देखो गीता का श्लोक दूसरे अध्याय का, लगाए जो महसूस, जो अर्जुन मेरा चिंतन न करके प्राणी पदार्थों का चिंतन करता है, उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं, वो गिरते ही गिरते, हाय हो मेरे प्रभु, हाय हो मेरे प्रभु। देयर इज अ डाउनफॉल ऑफ मैन। ये मां बताती, पिता बताते, ये ब्राह्मण बताते, तीनों ही तो हमारे गुरु कहलाते हैं। कुल गुरु तो बाद में मिलती है, पहले तो यही तीनों गुरु हैं, माता जी, पिताजी और हमारे ब्राह्मण। आप तीनों नहीं बताते तो मैं तो बड़ा हैरान हूं, इंसान को कौन जगाएगा? ओ मेरी बेटी, आपको जगाएगा कौन? क्योंकि बिना जगाए आपने ये अज्ञानता की नींद छोड़नी नहीं, ये मालक का नियम है। बिना जगाए इंसान की अज्ञानता नहीं जाती। इसलिए भगवान ने कहा है, तू कर उनकी सेवा, चल उठ, किसी अनुभवी के पास जा, कर उनकी सेवा, सीख उनसे। पर आज कौन सिखाएगा? आज कौन बताएगा? नहीं मां दी ये कमली, मां दी कमली दी। सियानी तो तब बने ने अंदर के पर्दे को उतार दे और हम लोग तलीन हो जाए। तो कोई बीज डाले, दूध ने ऐसे नहीं जमना, दूध में जामन जरूर चाहिए, दूध अपने आप नहीं जमेगा। इसी तरह हम अपने आप नहीं जागेंगे, कोई अनुभवी अपने अनुभव का जामन डाल दे। आजकल तो वक्त ही बड़ा अजीब है। भगवान दया करेंगे, उन्हीं का ये एक नियम है, जहां चाह वहां राह। आपके मन में चाह बढ़ती जा रही है तो भगवान अपना ज्ञान देती जा रही है। बस अपने चिंतन में भगवान ले आओ। आपने सारी गीता जी का सार ले लिया, अगर चिंतन में भगवान लाए, मैं कैसे क्लियर करूं सारी गीता का लुब्बे लुबाब, निचोड़, क्लैरिफिकेशन, उसकी क्रीम, गीता की क्रीम भी यही है। क्या मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, आगे क्या बोलूं, क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। सारी यही है। जैसे 10 किलो दूध कट रहा है, हाँ, और आपने ऊपर से मलाई ले ली तो बाकी क्या रहा है, सेपरेटा। बेटे बाकी सेपरेट, उसी को सेपरेटा कहेंगे, शब्द सेपरेट। हाँ, तो ये बाकी हम लोग क्रीम ले ली, मलाई ले ली तो बाकी क्या है, कुछ भी नहीं, सेपरेटा। इस तरह इस सारे संसार की क्रीम क्या हो, नेक जीवो और नेक मेरी बेटियों, इस सारे संसार की क्रीम क्या है, भगवान जी। तो जिससे भगवान को अपने चिंतन में ले लिया, आपके रोम रोम की कसम, संसार सपरेटा सपरेटा सपरेटा। संसार में तो कोई रस ही ना रहा। बेटी मैं कैसे समझाऊं आप सबको, संसार तो नीरस हो जाता है उसके लिए जिसके चिंतन में भगवान।
मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं। संसार उसकी नजर में सपरेटा है। देयर इज नो इंटरेस्ट इन दी वर्ल्ड इफ द गॉड इज यू हैव टेकन, यू हैव रियलाइज्ड। और वाह वाह, कह दो ये संसार सपरेटा है। कौन कहेगा? अभी तो मैं कहला रहा हूं, मेरी वाणी पर विश्वास करो, फिर आप खुद अनुभव करेंगे। ये कौन कहेगा ये संसार सपेटा है, नीरस है, जिसके चिंतन में भगवान, जिसके चिंतन में भगवान। वो इतना शानदार रस ले लेता अपने अंदर, कहे बिना मजबूर, वो कहे के बिना रह नहीं सकता कि अब संसार कुछ भी नहीं। यही मीरा ने शरीर छोड़ने से पहले, उससे मीरा ने शरीर नहीं छोड़ा, मीरा शरीर समय समा गई। कोई माने ना माने से सड़ाए, पर यह बात बिल्कुल सत्य है। जहां तक मुझे मालिक ने अनुभव कराया, मीरा शरीर समय समा गई थी वृंदावन में। शरीर समय, कभी आपको बड़ा आश्चर्य हो, इतना प्रेम की मूर्ति प्रकट हो गई और सारा शरीर चिन्मय हो गया। क्या सारा शरीर जड़ नहीं रहा, बल्कि ज्योति का स्वरूप बन गया शरीर। और ज्योति, जिसकी ये ज्योति थी, अपनी ज्योति में समा गई। अगर कुछ अकल आपकी काम करे तो आप कहेंगे शरीर समा गया। हार्ड मास चाम वाला ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिवाइन लाइट है। स्थूल शरीर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिवाइन लाइट, और वो डिवाइन लाइट सर्वव्यापी लाइट भी जम गई। शाबाश, वो शाबाश, वो शाबाश। तो मीरा शरीर समेत गई, लेकिन उससे पहले क्या कहा? दादी दादी काढ़ी ली लो, दादी दादी काढ़ी ली लो। वो दुनिया वालों, वो भक्ति कमाने वालों, मैंने संसार की करीम ले लीजिए। दादी दादी काढ़ी ली लो, छाछो पीवो कोई। इस संसार पर लड़ते रहो, छाछ पीते रहो, लस्सी पीते रहो, मीरा तो करीम लेके जा रही है। हाय, ये लाइन लिख लो और जाकर रो लेना घर में। दादी दादी काढ़ी लीनो, छाछो पीवो कोई। दादी दादी काढ़ी लीनो, छाछो पीवो कोई। हाय हाय हाय, ब्रज भाषा है ना। दादी दादी काढ़ी लीनो, मैंने संसार की दधी करीम निकाल ली है, काढ़ी मैंने निकाल ली है। छाछ तो आप जानती, छाछो पीवो कोई। शाबाश, कोई भी छाछ पी लो। आहा, छाछ क्या होती है बच्चे? जिस दही में से मक्खन निकाल लिया जाए तो वो बाकी छाछ रहेगी। तो लस्सी क्या होती है? अधड़ की, जैसा आधा बिलोया है और मक्खन उसके अंदर है। लस्सी और छाछ में ये अंतर जी। कई बार मां नहीं मक्खन निकालती थी, दही बिलोई, पुत्र तू स्कूल को थोड़ी देर रहेगी, तो दही बिलो के उसमें खुचरा सा डाली खान को, ले पुत्र तो इसलिए मक्खन आगे सब कुछ आ गया, फिर तू बाद में से काके खा लेना। ये तो वो तो छाछ समय लगा रही है। छाछ, छाछ कब? जिसमें से मक्खन निकला हुआ है। दधी दधी काढ़ी लीनो, छाछो पीवो कोई। आओ, ये कौन कर लेगा? जिसके चिंतन में भगवान, जिसके चिंतन में। यही मेरे मालिक ने कहा। क्या आप पक्का कर रहे हैं? क्या मैं ये पूछने की हक रखता हूं? क्या मेरा ये अधिकार है सबसे ये पूछने का? क्या बाबा, क्या आपने ये मेरे प्रभु के फरमान की कदर की? क्या आपने पक्का किया? क्या मेरे प्रभु के इस फरमान को सिर आंखों पे रखा? कौन सा? सदा मेरा पेगाऊं है, किसी भेड़े की नजर न लगे। सदा मेरा पेगाऊं, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। सदा, भगवान ने कहा सदा मेरा। ये नहीं पक्का कर सकती, ये तेरी गोल गोल गाली है, थप्पड़ मारा करना। आपकी कसम, मैंने छाती पर अपने यहां पर बड़े थप्पड़ मारे शुरू में, जब मैं एकांत में था। मन जब पता लग गया कल्याण इसमें है, फिर तुम क्यों नहीं सोचता? या छोड़ दे परे, निकल जा दुनिया। नहीं, दुनिया में नहीं जाना, लेकिन भक्ति को मारी है, भक्ति को चिंतन करो। थप्पड़ मार मार के मैंने कुछ इनको और भी मोटा कर दिया। काफी जोर का मारो, या तो हम छोड़ दे इस मार्ग को। मैंने यही एकांत में, या तो छोड़ दे, नहीं तो फिर जैसे कह रहे मान, एक ही बात है कक्का, या छोड़ दो या मानो। मास्टर जी भी यही मारा करते थे, गाली दिया, सॉरी दिया, या तो सुकून छोड़ के चला जा पड़े, नहीं तो फिर पढ़ के आया कर। मां दे पुत्रा, सिर खा गया मेरा, सीधी बात है, बड़ी प्यारी लगी। या तो छोड़ जा। आ कहते मैं तेरे प्यो के पास गया था, भी तू पुत्र अपना भेज, तार सुकून चलता है। नहीं, तेरी मां के पास गया था मैं, नहीं,
अपनी खुशी से पढ़ने आया ना, ये शब्दावली थी हमारे मास्टरों की। अपनी खुशी से आया है, हाँ पढ़ता क्यों फिर, क्यों मेरा सिर खा गए है, तेरे वास्ते मैं शुद्ध घी कहां से ले आवा जो दे पा के पीवा। हाय मेरे रब्बा, हमारे वाले यूं शर्मिंदा करते थे, तेरे लिए मैं शुद्ध घी कहां से ले आऊं जो दो दे पा के पीवा। शाबाश शाबाश, पढ़ के आया करो। अच्छा जी, इस तरह आप मन को समझाओ ना। मनो तो अपनी खुशी से भक्ति कमा रहा है, तो भक्ति कमाने का मतलब, भक्ति कौन कमाता है? मन। तो मन भगवान की ओर लग जाए, सीधी बात। मन भगवान की ओर लगे, सीधी बात मेरे बच्चे। हमें तो मुक्ति बात अपने मन से कीजिए, अगर कल्याण करना जी। अगर ये समय गुजारने आए तो फिर आपके लिए शर्म की बात है, और अगर जीवन बिताना आए तो फिर ये पकड़ लो। समझे मेरी बेटी, मैं तो दो टुक बात जानता हूं, अपने मन के सभी दो टुक बात की है। या ये कर लीजिए, छोड़ दे परे, पखंडी क्या बनना। भगवान ने पे बड़ा कठोर शब्द लगाया है, इसने ही मेरा बड़ा उत्साह बढ़ाए रखा। बड़ा गंदा दिल है वो, भगवान मक्कार कहती है उनको। थोड़ी देर भगत बने और बाद में ठगत बन गए, पहले भगत फिर ठगत। तो भगवान की नजरों बड़ा हिपोक्रेट है, बड़ा मक्कार। मक्कार ना बनना, बेशक ये छोड़ देना, लेकिन भगवान की नजरों में प्यार लेना, मक्कार ना बनना। ना मेरी बेटी, तकरार नहीं, प्यार। और भगवान का प्यार कौन लेते हैं? जो अंदर बाहर से एक जैसी। मन को सीधा कहो, हर वक्त प्रभु का चिंतन, मौज बहार, हर समय प्रभु का चिंतन। क्यों? बाकी चीजें अनित्य जा रही हैं, सीधी बात है। बाकी चीजें टिकने वाली नहीं, जा रही हैं। समझाओ अपने मन को, बड़ा भारी ये पाठ है गीता का, समझा लो। जबरदस्ती नहीं, हम नहीं कर रहे, हम तो अपने बाकी सारे काम जबरदस्ती कराए जा सकते हैं। सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरे गुरुदेव की बात, सुन लो गीता की बात। बाकी सारे काम जबरदस्ती करवाए जा सकते हैं, लेकिन भक्ति आज तक किसी से किसी ने जबरदस्ती नहीं करवाई, क्योंकि ये तो मन का विषय है। वॉलंटरी जीव लगता है भक्ति में। हाय हाय, मैं तो बड़ी दूर की बात कर गया। शरीरक भी अब आजकल आपकी जाति इतनी, शब्द क्या लगाऊं, निर्लज्ज हो चुकी है। नारी जाति इतनी आप देख रहे हैं निर्लज्ज, नहीं जाना चाहती। पिताजी मैं नहीं जाना उधर, आप मेरी जबरदस्ती कर रही हैं, मैंने नहीं जाना, तो अब मैं क्या करूं? हमारी जाति नहीं मिलती, वो और जाति के। पिताजी मेरा नहीं मन बनता, तुझे मुझे ना भेजो, नहीं जाना है। ऐसे मां बापों को या तो लड़की को समझाना चाहिए, या हजारों रुपए बर्बाद करके वापस आ जाएगी। रुपया बर्बाद, उसका नहीं मन लगेगा। शादी वहीं कीजिए ना जहां उसका मन लगे। कोई शादी विषय मन का है, शादी विषय तन का नहीं होता। शादी मीन्स प्रेम, और प्रेम पूर्व के जन्मों के संस्कारों वश किसी के साथ होता है, हर एक के साथ नहीं जाग सकता। तो मेरी देवियों, शादी विषय मन कहना, हाँ, और अगर जबरदस्ती की, घटना सुना देता हूं। एक लड़की का जवानी में पति देव सिर छोड़ गया, भगवान जी ने बुला के ले गए। उम्र उसकी बिचारी की क्या थी, 29 साल। 2-3 साल घर में बैठी रही, 32 साल की हो गई। तो अब माँ बाप ने कहा नहीं, अब हमारे उम्र देखती क्या हो रही है, मां से चला नहीं जाता, बैठ जाती उठ नहीं सकती, और उठे तो बैठ नहीं सकती। और मेरा हाल देख, एक घंटे में 3-3 बार पेशाब करने जाता हूं, देख मेरा बुरा हाल हो गया। हाँ अब दिया, हम तो जा रहे हैं। अच्छा, दिल तो नहीं करता, फिर भाभी थोड़ी कदर करेगी तेरी, शादी कर ले। अच्छा, ढूंढ ढूंढ के माँ बाप मर गए। अब सेकंड हैंड को सेकंड हैंड ही मिलेगा। सेकंड हैंड जिसकी पहले शादी हुई और फिर दोबारा शादी, तो सेकंड हैंड हो गई। सेकंड हैंड किताबें मिलती थी हमारे वक्त। अब आई का सेकंड हैंड नर भी मिल जाते हैं, नारियां मिल जाती है। और मेरे अब सेकंड हैंड को सेकंड हैंड ही मिलना है। ढूंढ ढूंढ के मर गए। किसी ने कहा फलानी गली में एक सेकंड हैंड है, गए, वो तो 56 साल का था, और ये थी बेचारी 30 साल की। बातचीत चलती रही, बेटी वो है, मैंने देखा हुआ है जो दूध बेचता है, हाँ वो तो इतनी बड़ी उम्र का है। करते कराते ढूंढा, पुत्र हमें तो कोई और मिलता कोई नहीं, पर मैं उसके साथ कैसे जाऊं? साल भर यही तकरार होता, अब तो इकट्ठी बत्ती हो गई, देख ले। आखिर मां बाप ने ठोस ही दिया, और होने लगी। लावा फेरे भी हो गए, भंवर भी हो गए, सारा कुछ हो गया। अब गांठ भी बांधी गई, और आगे आगे वो तो पीछे पीछे वो बेचारी रोई, बड़ी रोई। अब जब घर की दलील छोड़ने लगी, फूट पड़ा भांडा, टूट पड़ा भांडा, और फूट पड़ा बुलबुला। बेच रहे हो मुझे? हाँ।
अच्छा मेरी अमड़िए बेच ले, देख लिए, देखिए देखिए, अच्छा अमड़ी बेच ले, बेच ले, अब जैसे तेरी इच्छा, मेरे तो बस ही चलता। अच्छा, अब रोई भी जा रही है और बोली भी जा रही है। अच्छा बेच ले मां, बेच ले, दिल लगदा लगदा लग वैसे, जब मैं जावांगी दिल लगाने की कोशिश करांगी, दिल लगदा लगदा लग वैसी, पर मेरी माए जब दिल लगा थे बुढ़ा मर वैसी। हाय हो मेरे रब्बा, है जाग गए मां बाप, भाभियां जाग गई। ये क्या, सबसे पहले मां आई और गांठ तोड़ दी, यहां जहर खा के मर जाए तो यहीं रहो। ये गल तो ठीक है, थोड़ी दी नहीं ठीक कह रही है, हम माफी चाहते हैं जी, जा बुढ़िया अपना दूध बेच, हम तो अपनी जीरी दे दे। ये तो ठीक कह रही है, जब दिल लगा तो इन्हें मर जाना, इन्हें रहना ही नहीं। दिल लगदा लगदा लग वैसी, दिल लगा था बुढ़ा मर वैसी। तो फिर मैं फिर कम जो थर्ड एंड बनाओगे, आगे नहीं बात। इसी तरह मन से कहिए, मनुआ या तो जहान का बन या फिर भगवान का चिंतन शुरू कर दे। इधर इधर एक ही नुक्स है, दिल लगदा लगदा लग वैसी, दिल लगेगा तो ऑब्जेक्ट मर वैसी। उस ऑब्जेक्ट ने रहना ही नहीं, क्योंकि उसकी भी लिमिटेड आयु है और अपनी भी लिमिटेड आयु है। देन इसलिए जिन्होंने भक्ति कमानी होती है वो भगवान के इस फरमान को सामने रख लेती हैं, तुझे दुख की दुनिया आई फानी मिली। ये चीजें रहने वाली नहीं, जाने वाली है। उनका मन पूरा प्रेम मालिक की ओर लग जाता है। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटियों, मैं शब्द लगा रहा हूं पूर्ण प्रेम, क्या बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और क्रियात्मक रूप से वो मालिक की ओर लग जाते। बस मन को समझा लो। मैं फिर कहना चाहता हूं, नारद का फरमान हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है उनका। ताते वचती, एकांत में बैठता है तो केवल उन्हीं का ही चिंतन करता। कौन? जिसके अंदर प्रेम की अखंड धारा जारी हो चुकी है। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, कल्याणकामी मेरी देवियों, तो उसके मन में बस ये बड़ी मुश्किल होता है कि मन तन द्वारा भी माला फेर लेती हैं, वाणी से भी मालिक का नाम ले लेती हैं, ये सब कुछ दान भी दे देती हैं, ये सब कुछ बड़ा आसान है। आके भगवान जी की वाणी भी सुन लेंगे, गीता जी पढ़ भी लेंगे, अंदर तो देख, अंदर देखना, क्या मन में चिंतन हो रहा है भगवान का? नहीं, बहुत काम खराब हो गया। कपड़ा भी बांध दिया, सब कुछ कर दिया, लावा फेरे भी लड़की के दे दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन मन नहीं माना उसका। देख लीजिए, मन नहीं माना, तो बात सारी मन की है। तो जबरदस्ती क्या, ये तो जबरदस्ती सौदा है नहीं। अगर आपका मन माने तो सारी जिंदगी काट लेती हो ना, और मन ना माने तो दूसरे दिन वापस आ जाती हो। क्या बना, पहले फेरे आई, मैं यहां पर कितने दृष्टांत दूं, वापस ही नहीं गई, पहले फेर गई वापस। ये क्या, मैं तो नहीं जाती। और वो कहते चलना नहीं, क्यों मनोरमा? नहीं, क्या बात, इन्होंने जबरदस्ती की थी, मेरा दिल ही नहीं मानता आपके साथ। हाय फिट्टे मुलाने, जब मैं बेरंग लिफाफे की तरह वापस जावा, क्योंकि पत्नी तो टिकट होती है। अब लिफाफा जाए और पत्नी इधर पहले फेरे में ही। वाह वाह सजनों, ये तो प्रेम का सौदा है, जबरदस्ती का सौदा नहीं। दिल माने तो सारी जिंदगी कट गई, दिल ना माने तो एक दिन नहीं कटता। ये भक्ति भी मन का सौदा है। दिल माने तो नाना प्रकार के कष्ट भगवान के नाम पर प्रहलाद सह गया, ध्रुव सह गया, विवेकानंद सह गए, और बड़े चोटी के महात्मा तुलसीदास जैसे, अपने कबीर जी जैसे सह गए, कितने कष्ट सहन कर गए। मीरा जी सह गई, करमैती बाई सह गई, सुखो बाई सह गई। अगर मन मान गया तो, ना मन माने तो आजकल के बेचिए, थोड़ा सा किसी ने बोली मार दी ना, मैं नहीं जानती, थोड़ा सा किसी ने कष्ट दे दिया, बस मेरे बच्चे रह गए। उनके मुकाबले में देखो, अगर मन मान जाए तो क्या क्या सब कुछ ठीक है, ना मन माने छोड़ गए। मन मान जाए तो देश भगत भगत सिंह जैसे अपने शरीर भी कुर्बान कर गए, ना मन माने तो छोटी सी किसी ने बात कह दी, चल हमारे से नहीं सेवा होती, घर बार भी गवाइए तो देश की सेवा के लोगों ने गलियां खाविए अपनी जान लो। ये होते खून पीने वाले मजनू, खून देने वाला मजनू कोई कोई, खून पीने वाले मजनू तो अनेक होते। शाबाश, कमान, अपने मन को समझा लीजिएगा।
कौन भक्ति कमाएगा और इस मार्ग में तरक्की कर जाएगा? जिसके मन में भगवान का चिंतन जारी हो गया। भले ही लब आपके खामोश हो, भले ही माला हाथ में ना हो, पक्की बात पकड़ो नारद की, भले ही आप माला कभी नहीं लेते, कोई जरूरत नहीं, माला तो होती सिर्फ याद के लिए, सो दैट वी मे रिमेंबर, सो दैट वी विल नॉट फॉरगेट। जैसे हम फोटो खिंचवाया करते थे और फिर फोटो ये खिंच गई इतनी बड़ा, हाँ, तो फिर माउंट में चढ़ाते थे, गत्ता बना होता था और गत्ते के नीचे नाम लिखे होते थे, पहले पहली रो में कतार में ये बैठे हैं, ये भूतने, ये फूकने, ये बैठे हुए हैं पहली रो कतार, दूसरी कतार, हाँ, तो ऊपर क्या लिखा जाता था सेमी सर्कल में, आपको शायद याद है कि नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, लेस्ट वी फॉरगेट। ये हमने ग्रुप फोटो क्यों ली? वक्त आने पर ऐसा ना हो कि हम इस समय का प्यार भूल जाए, लेस्ट वी फॉरगेट। इसी तरह जिसके मन में चिंतन भगवान का आ गया, उसके लिए आप क्या, ये माला का जाप, ये सत्संग, गीता पढ़ना, लेस्ट वी फॉरगेट अपने इष्ट देव। जिसके अंदर में जाप चल पड़ा, तो लो भगवान की शर्त पूरी, सदा मेरा पे हो जिसे। एक करी करके तो देखो, एक करी मेरी माताएं बेटियां करके देखे, भले ये सुनते आपको आश्चर्य हो रहा, बाद में ये तो हमेशा के लिए तो नहीं होते जाप, ये तो होते सिर्फ मन को चलाने के लिए, मन उधर लग जाए, वह लग गया, तलीन हो गया, बड़ी जल्दी तलीन होगा। कौन होगा, कैसे होगा, ये आपका अपना अनुभव खुल जाएगा। इसलिए हमारे दिव्य ऋषि भक्ति के आचार्य नारद कह रहे हैं, तथैव चिंत्यति, उसी का ही चिंतन करता रहता है, उन्हीं मन लगे चुके, वही सारे संसार के सार है, वही चुके, उन्हीं से सब कुछ हुआ ना, उन्हीं से सब कुछ हुआ ना, हाँ, उन्हीं से ही, जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए, उन्हीं से संसार बना, हाँ, तो जो उन्हीं का चिंतन हो गया, सारे संसार के धंधे हो गए, सब संसार का कार्य हो गया। जीव आया ही भक्ति के लिए है, कोई माने ना माने, जीव आया ही स्थायी शांति के लिए। स्थायी शांति अघारी भगवान जी है, ये जीवों को पता ही लग रहे, इसलिए धक्के खाए जा रहे इधर उधर यहां वहां, और जब असल का लग गया पता, तो बस उसमें जुट जाता है, तो मानसिक चिंतन जारी। परमात्मा करे आप इसको समझ सके, परमात्मा करे मेरी माताएं इसकी असलियत को जान सके। जिसका अंदर जारी हो गया, वो तो इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता भगवान देते हैं, इतनी शक्ति भगवान दे देते हैं, उसी में मस्त। जैसे शराबी, अब शराब में मस्त हो सका बता, अद्धी अभी बोतल पड़ी थी उसमें और वो लुढ़की पड़ी है, वो शराब जो है बोतल से बाहर निकलती जा रही है, धरती पे जा रही है सारी, पर उसको तो नशा चढ़ गया ना। इन सारी धार्मिक क्रियाओं से मानसिक जाप तो जारी हो गया ना, वह उसी में मस्त अलमस्त। उसके बाद तो थोड़े दिन होती है, तलीन हो जाता है मालिक के साथ बड़ी जल्दी। जब मानसिक जाप चल पड़े, मन क्या हो जाएगा, सूक्ष्म और निर्मल। मैं दो गुण बता रहा हूं मन के, सूक्ष्म और निर्मल। तलीन। आपके हाथ में धागा है, आपके हाथ में एक धागा गोटी का, हाँ, आप दोनों पपोटों में लेकर थोड़ी सी लब लगा के आप उसे यूं मरोड़ी देते जा रही है, ये आपने मरोड़ी दी, मरोड़ी दी, मरोड़ी दी। मैं कहूंगा क्यों झल्ला थी गया, क्या हो गया तेनू, नहीं जल्दी थी गई है, क्यों, ये क्या कर रही है? मैं धागे को बरीक कर रही हूं, क्यों, ये मेरे हाथ में सुई है, तो फिर डाल दे। नहीं डालता बाबा, ये देखो सुई कितनी सूक्ष्म है और इसकी आंख कितनी सूक्ष्म है, हाँ, तो मैंने इसकी आंख में डालने बटन लगाने हैं ना, हाँ, तो जब मैं धागा यूं डालती है तो धागा का अगला सिरा मोटा है, उसके अंदर जाता नहीं, उस सिरे के बाहर निकल आता है, फिर आप और मरोड़ी दोगे, और मरोड़ी दोगे, फिर और चला गया। इस तरीके सारे जो धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं मन को सूक्ष्म करने के लिए। सूक्ष्म धागा हो तो कहां गया, सूक्ष्म सुई की आंख में, तो जो है मन सूक्ष्म होगा तो कहां गया, भगवान की जात। और मैं क्या दृष्टांत दूं और कैसे समझाऊं, क्योंकि ये तो अनुभव का विषय है। फिर भी जहां तक शब्दों की पहुंच है, मेरे जैसे समझाने की पूरी चेष्टा करते ही। आप जरा अपने आप को समझाने में कामयाबी लीजिए। हाँ, आहा जी मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, सुई में पड़ गया धागा, हाँ, हो गया मन सूक्ष्म, चला गया मालक की जात, तल्लीन। फिर क्या, फिर तो मालिक कहती है, फिर क्या, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई, तल्लीन।
आप अपने आप को देखो, आपका मानसिक चिंतन जारी हुआ कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? जब आप कल्याण चाहती हैं, मजबूर नहीं किया गया आप भक्ति कमाओ, मजबूर नहीं किया जाता कि आप यहां आओ, मजबूर नहीं किया आप गीता के अनुयायी बनो। किसी कोई मजबूर कौन कर सकता? मैंने कहा सारे काम मजबूरी हो सकते हैं, लेकिन भक्ति के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। कौन मजबूर करेगा? एक दिन 2 दिन छोड़ दोगे, नहीं दिल करेगा मजबूरी। भगवान ने खुद गीता जी में सिद्धांत प्रकट किया है। कौन सा सिद्धांत भगवान ने गीता में प्रकट किया? यहां जबर से काम, खुद ने कहा निग्रह किंग करिष्याति, खबरदार खबरदार, किसी काम को जबरन ना करना। अंग्रेजों ने यहीं से नकल की है। फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल। वो पढ़े लिखो, फोर्स्ड जो काम आपको जबरन करना पड़ा है, फोर्स्ड FORSED इज नेवर फोर्सिबल। जो जबरन आपसे करवाया जा रहा है उसमें ताकत नहीं रहेगी। 2 दिन कर लोगे, नहीं करोगे। मां ने क्रोध किया, सोई रहती है सवेरे, मां ने आपको गुथड़ी के अंग्रेजी का 8 बना दिया, यू मरोड़ी और मारी मुक्का। उठेगी कि नहीं? उठनी है तो उठ के झाड़ू दिया करना। छोटी बहने नाश्ता बनाना होता है और मैंने दही बिलोनी होती है, उठना। उठी, झाड़ू पकड़ा, झाड़ू अभी याद है, झाड़ू हाथ में भेड़ बन गई। फिर मां ने जो है लात मारी, चलना दिया। तीसरे दिन गुस्ताख हो गई, नहीं मेरे को दिया जाता है झाड़ू, मार लाए, मुझे मार छोड़, जहर दे दे, मैं नहीं करती। हाय देख लो भगवान का फरमान क्या, यहां जबर से काम। या तो वो रियलाइज करे कि मेरे दर में सारे कर्म करते हैं, मैं मोटी झूठी सोई रहती हूं और मैं इतने शरीर मोटा मेरा हो गया, दौरी दा सोटा, या मैं दौरी बन गई हूं, दौरी सोटा बन गई हूं, तो उठी ना, मां को मदद दूं, तब तो आप हमेशा करेंगे। लेकिन जब मेरे को नहीं होता, मार लाए, मेरे मुंह में जहर दे दे। यहां जबर से काम, जबरन तो भक्ति होती नहीं। मन माने कि इसके बिना चारा नहीं, बार बार मरूंगा, गर्भ में आऊंगा, ये कुछ कर लूं, कुछ कर ले, नेक कमाई जान दे वक्त बिहाना। ये मन में रियलाइजेशन पैदा हो जाए, जबरन कोई काम किसी से नहीं करवाया जा सकता, विशेषकर भक्ति जो कि दिव्य प्रेम का विषय है। कल ही मैं कह रहा था, ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। अरे मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। शोला का मतलब उर्दू शब्द है ज्वाला। ये प्रेम की ज्वाला खुद भड़कती है, लकड़ियां से इकट्ठी करके तो भड़काई। प्रेम की ज्वाला कौन भड़काए? ये तो खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। एक बारी भड़क जाए तो फायर ब्रिगेड दुनिया में कोई नहीं जो प्रेम दी आग बुझा सके। ऐसी 100 फायर ब्रिगेड आ जाए, इस आग को कोई नहीं बुझा सकता। बाहर की आग तो फायर ब्रिगेड बुझा ले, पर अंदर दी आग कैसे बुझाए? हाय हाय, आहा, नरसी ने गीत गाया है, हाय हाय, आहा, लबों की प्यास तो मेरे कन्हैया, मैं पानी पी के प्यास बुझाऊं। देखो तो ये लाइन कभी कभी कह लिया करो ना, क्या पानी पी के प्यास बुझाऊं। सुनो ना मेरी ओर, देखो ना मेरी ओर, देख रहे बाबा नरसी क्या गजब ढा गए। पानी पी के प्यास बुझाऊं, कन्हैया कन्हैया, नैनन को कैसे समझाऊं। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर। पानी पी के प्यास बुझाऊं, नैनन की प्यास कैसे बुझाऊं। कन्हैया जान लेना, पानी पी के प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। ये तो तेरे दर्शनों के बिना प्यास बुझनी कोई नहीं। हाय हो मेरे रब्बा, हाय हो मेरे रब्बा, कोई कितना गजब ढा के चले गए, हमारे लिए मार्ग छोड़ गए। जैसे पिताजी लाखों रुपया आपके लिए छोड़ गए, इतनी जायदाद मां बाप आपके लिए छोड़ गए, हमारे ये महापुरुष भी अंदर की दौलत, अंदर की भक्ति की जागीर, प्रेम की जागीर मेरे और आपके लिए छोड़ गए। पानी पी के प्यास बुझाऊं, बोलो ना आगे, नैनन को कैसे समझाऊं। ये मेरे नैनों की प्यास कैसे बुझेगी प्रभु तेरे बिना। बिल्कुल बिल्कुल।
क्या मैं फिर पूछने का अधिकार रखता हूं? क्या मन में चिंतन जारी हो गया भगवान का? चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, प्रत्येक प्रकार काम करते हुए क्या आपने इन शब्दों की कदर कर ली? तन काम में मन रहे ध्यान। का मन में आपके इष्टदेव का चिंतन, जब आप खुशी से भक्ति कर रहे हैं, जब आपने जान लिया कि भक्ति के बिना कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं और कोई उल्टी की राह नहीं है, दिस इज द ओनली वे, तो फिर अपने आप जारी हो जाना चाहिए ना, अंदर अपने आप चिंतन शुरू हो जाए। देखो ना, क्या आपका शुरू हो गया? नहीं तो क्यों नहीं? क्या आपको मजबूर कर रहे हैं कोई सत्संग में आने? नहीं। मजबूर करता है कोई आपको माला फेरने? नहीं। तो फिर अंदर शुरू हो जाना चाहिए है। हां, जब आप स्वयं, जिसको अंग्रेजी में कहें वॉलंटरीली, सारे धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो फिर अंदर क्यों नहीं शुरू होता? अपने आप चल पड़ना चाहिए, अपने आप ही, अपने आप ही। मुझे समझ नहीं आती, क्या जो मेरी बेटी किसी लड़के को चाहती है, क्या वो माला फेरती है? मनोरी तेरे बिना रह न जाए, मनोरी तेरे बिना रह न जाए, मनोरी तेरे बिना कभी फेरती है? मैंने मन को बड़ा रोया, बड़ा रोया। क्या कभी आपने कहती है मनोरी तेरे बिना रह न जाए? कभी फेरती हूं? नहीं। एक बार प्यार आ गया अंदर, अपने आप ही मूर्ख मन उसको याद करता रहता। देख लो, जहां भी आप हो तो याद आती रहती। शारीरिक प्यार अपने आप आता है, तो क्या इष्टदेव का प्यार अपने आप नहीं आता? क्यों? इसका मतलब पूरे रुपये हम लगे नहीं। हमारी बेटियां नहीं माला फेरती मनोरी की, मनोरी तेरे बिना रहा ना जाए, ये नहीं फेरती। अब वो प्यार इतना हो जाता है कि स्वयं मन उसको याद करता है। देख लीजिए आप, हमारे मन में तो स्वयं चिंतन करे भगवान का, बस इसमें मेरे भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान कहता फिर मैं तुम्हें इस भाव सागर में रहने दूंगा नहीं, मैं तुझे कष्टों में रहने दूंगा नहीं। मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, तनासक फानी समुद्र से पार, किनको? दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से मुक्ति अपनी पाते रहे, निजात अपनी पाते रहे मुक्ति। ये भगवान का 12वें अध्याय में करारा करारा वचन, करारे करारे बोल, जब ये खुशी से कर रहे थे चिंतन अपने आप जारी। कोई किसी ने मजबूर तो किया नहीं कि हम भगवान की भक्ति कमाए। मजबूर कोई कर भी क्या लेगा? 2 दिन कर लेगा, 3 दिन कर लेगा। आप छोड़ जाओगे, कहीं छोड़ गए यहां से 2-4 दिन आए, कहते नहीं हमारा नहीं मन करता, ना चलो सुनाओ सेठ पर। या शारीरिक प्यार करो, या तो करो आध्यात्मिक प्यार, या फिर शारीरिक प्यार। 2 ही प्यार होती है हमारे, शारीरिक प्रेम, दूसरे प्रेम को क्या बोलते हैं? दिव्य प्रेम। बेटी शरीर, शारीरिक एडजेक्टिव बनेगा, आ की मात्रा देनी पड़ेगी। शारीरिक प्रेम या दिव्य प्रेम। उर्दू वाले बोलती हैं इसके मजाजी और इसके इलाही। हाय 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 हाय। फिजिकल लव, फिजिकल लव चलो मैं बोल लेता हूं, एंड दूसरा हो गया डिवाइन लव। तो फिजिकल लव इतने कमाल का हो जाता है, तो डिवाइन लव को कौन सी शक पै जाती है? हमारे मन पूरा नहीं लग, फिर पखंडी हो गए, भगवान की नजरों में गिर गए। शरीर प्यारे मैंने अभी कहा, बेटियां अपने आप उसका चिंतन करती हैं। हाँ, तो फिर अध्यात्म इसमें दिव्य प्रेम में भी अपने आप चिंतन जारी हो। इस तरह हमने तो अपने आप को समझाया करते थे। अपने आप जारी हो जाए ना, अपने आप को पूरा लगा दो ना, हो जाएगा। कि इसके बिना, जब आप ये सोचे इसके बिना चारे कोई नहीं, जैसे आपके दिमाग में, जैसे हमारे मां बाप ने बिठाया पढ़ाई के बिना दिन रात हम एक करते थे पढ़ाई में, बड़ी मेहनत की। मेरे सजनों में सच्चाई से काम ले रहा हूं, बड़ी मेहनत की पढ़ाई में, बहुत पढ़ते थे। उनको बिठा दिया, हम लोग गरीब है, हम लोग के पास इतना धन नहीं होता, पुत्र आप पढ़ोगे तब आगे नौकरियां करोगे, ये हमारी बुद्धि बिठा दिया मां बाप ने। मां अपनी जगह का, पिताजी अपनी जगह बार बार कहे, कोई मेरा बहुत बड़ा कारोबार थोड़ा है, मैं ठेकेदार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ठेका हमेशा थोड़ा रहता है। वाह, तो बिठा दिया हमारे दिमाग में, खूब पढ़े, जितना उन्होंने पढ़ाई उससे ज्यादा पढ़ते गए। ठीक, तो बार बार कहा ना उन्होंने जी, तो खूब पढ़े, बिल्कुल। तो दिमाग में ये होता, फिर पढ़ाई के बाद उन्होंने फिर कहा कमाई करो। वो भगवान ने मेरे मुकद्दर में नहीं लिखी होगी कि नहीं हम नहीं करते, गुस्ताख हो गए। पिताजी क्षमा करें, जहां भी वो कहीं है गुस्ताखी कर ली, फिर नहीं, हम तो भगवान की भक्ति कमाएंगे। शाबाश।
मेरे भाग्य अच्छी, लेकिन नहीं हट कर सके, वो नहीं मुझे कमाने के लिए मजबूर कर सके। तो एक बात को बार बार कहा जाता है, बार बार, तो वो जरूर होती। इस तरह अपने मन को समझाओ ना। जैसे हम कहते हैं पढ़ाई के बिना चारा नहीं, दिन रात एक किया। अब आप कहते हैं कमाई के बिना चारे, दिन रात एक कर रहे हो। फिर आप कहते शादी के बिना चार, दिन रात एक करते हो। नहीं, एक मेरा बच्चा बैठा हुआ, अगर वो शर्म ना करे तो आके बताए, पुत्र कितने महीने हो गए सोचते हुए? बाबा 2 साल हो गए। कोई अखबार नहीं छोड़ी जहां मैंने अपना नाम नहीं दिया। मैट्रिमोनियल सारे दे दिए, हाँ कितनी जगह मैंने अपना नाम दिया, कोई सूटेबल नहीं मिलती, कोई उसके अनुकूल ही नहीं मिलती। खड़ा के शायद वो नहीं बताएगा। आप बेचारा इतनी मुद्दत से लगा हुआ उसको मेरे मुताबिक मिले, वो मुताबिक नहीं मिलती। मैंने पूछा बच्चे बात क्या है? मेरा कद जरा लंबा है ना। अच्छा, तो जो भी मिलती है ठिगनी मिलती है, गेट मुठियां मिलती हैं, इतनी और इतनी मिल जाती हैं। मैं अब ये क्या करूं? कद भी तो मेरे मुताबिक होना, फिर और कमाने वाली भी तो होना। अच्छा, मैं चाहता हूं खानदान भी अच्छा। अब ये शर्तें मां दे पुत्रा, मैं तो कुछ नहीं बोलता। तो अब सूटेबल नहीं मिली, सूटेबल नहीं मिल रही, उधर उम्र बढ़ती जा रही है। और सूटेबल देखो लगे हुए हैं दिमाग में है कि जरूर मिले, मिल जाएगी, सूटेबल भी हो जाएगा। तो हम भी तो अपने आप को कहना, इसके बिना, जैसे वो कहता पढ़ाई के बिना दिन रात एक कर दिया, कमाई के बिना दिन रात एक करके अच्छी नौकरी ले ली। अब आप कह रहे हैं शादी के बिना दिन रात आप और आपके पिता ही लगे हुए। बहनें भी जहां ब्याह या आस पास सारी ढूंढ रही है कि नहीं? ढूंढ रही है बाबा, सारे लगे हुए, तुम सारे के सारे, शाबाश। तो हो रहा है ना। इसी तरह हमारे अंदर रब करे बैठ जाए, क्या भक्ति के बिना चारा नहीं, भगवान की भक्ति के बिना गुजारा नहीं, चारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, और कोई जरिया नहीं। मैंने भगवान की भक्ति तो करनी है, इसके बिना क्या होगा? स्थायी शांति मिलनी नहीं, इसके बिना आवागमन के चक्कर छूटेंगे नहीं, इसके बिना गर्भ में आने से हटेंगे नहीं, इसके बिना नाना प्रकार के दुखों से छुट्टी नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति अनिवार्य है। जैसे वो कमाई नहीं करेगी, पिताजी ने कहा, तो क्या करेगा? धक्के खाएगा। अच्छा पिताजी हम पढ़ रहे हैं, दिन रात एक करते, जिसको हम पूरी महत्ता देते हैं, मन का स्वभाव है, वो दिन रात एक कर देता है। भगवान की भी भक्ति को महत्ता देते, इसके बिना चारे को नहीं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट अगर आप पकड़ लो, या पकड़ लिया होगा तो बड़ी मेहरबानी आपने अपने प्रति, बड़ी मेहरबानी है जिस मेरे बच्चे ने पूरी महत्ता भक्ति को दे दी। इसके बिना चारे को नहीं हो मनुआ। सदा रहने वाली शांति भगवान से है। नाना प्रकार के दुख कलेश जो है, आदिवादी उपाधि भगवान की भक्ति से निकलते हैं। अच्छा, बार बार जन्मना मरना है, भगवान से ही निकल जाते हैं। अब मन को पता लग गया कि इसके बिना तो चारे कोई नहीं। तो फिर क्या होगा? वो तन मन से करता है, खुद भगवान जी कह रही है 15वें अध्याय में, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। लग गया, पूरी महत्ता दे दो, तो क्या हो जाएगा? मन में चिंतन जारी हो जाएगा, जो नारद जी कह रहे हैं, तथैव चिंत्यति। यही एक तरीका है, मानसिक जाप जारी हो जाए। यहां आने का ठोस लाभ भी यही है। भगवान ने ये तो नहीं कहा ये ना कर, वो तो करे जिस कदर उस पे। देखो आपके शहनशाह, आपके सरताज, आपके मन के राजा क्या करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। जो आप समझते ये काम कर, भगवान ने ये तो नहीं कहा छोड़ दो, कर। अगर आप समझते ये काम जरूरी कर, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाओ। सहारा अपने भगवान का लेकर जो मर्जी करो, फिर जो मर्जी करो नहीं। अगर सहारा भगवान का ले लिया, चंद होने के बाद ये धंधे सब टूट जाएंगे। ये सब, ये लड़का मेरा कभी सिनेमा जा रहा है, कभी कैंट जा रहा है, कभी राजपुरे जा रहा है, कभी और पार्क में बैठ के आंखें मटकाता है, कभी स्नोफॉल भी को देखने योग होती है, तो मेरा बेटा स्नोफॉल देखने जा रहा। ये कब तक? ये आवारागर्दी कब तक जनाब? जब तक कन फटे और नक फटे गुरुदेव घर में नहीं आते। एक बार कन फटे नक फटे आ जाए, शादी हो जाए, तेरा भागना दौड़ना बंद। एक बार मन भगवान में लग जाए तो मन का भागा दौड़ी बंद, मन की आवारागर्दी नो मोर। गुड। एक बार लग जाना चाहिए मानसिक रूप से, बस ऐसा जीव कल्याण कर देगा। ऐसे जीव का शरीर छूटेगा तो कहां होगा? लगाई थी लो जिससे। 8वां अध्याय साक्षी है, 8वां अध्याय गवाही दे रहा आपकी कि ये कहां जाएंगे? जिसमें मन लगाया हुआ था वहां जाएंगे। आहा, भगत तो अपनी जुबान से कहते ही नहीं, वो तो कहते ठीक है हमने उनका नियम पूरा किया है। न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। वो तो उधर ही उसने भेजा जहां हमारी मृत्यु टिकी हुई है।
नेक जीवों में फिर कह के खामोशी लेना चाहता हूं, अपने चिंतन में भगवान जी ले आओ। ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे कल्याणकामी भाइयों माताओं और कल्याणकामिनी देवियों, अपने चिंतन में भगवान जी ले आओ। तब आपने मेरी जात का, इस स्थान का, गीता जी का और नारद के सूत्रों का बड़ा लाभ उठा लिया। किसने? जिसके चिंतन में भगवान, जिसके चिंतन में भगवान, उसका हो गया कल्याण। ये तो साबित कर दिखाओ। इसमें न हींग लगे, ना फटकड़ी, रंग भी चोखा हो, कोई खर्च नहीं करना। बच्चे को रुपए नहीं खर्च होते, कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं कि श्रीमान को कहने की जरूरत है। अंदर ही अंदर डाका मारो, अंदर ही अंदर। तो मन का विषय है। तन द्वारा उनके जो धंधे हम कर ही रहे हैं, तन द्वारा जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है, दैट वी आर एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हाँ, मन में चिंतन अपने भगवान का काका बड़ी मदद करते हैं मेरे बच्चों भगवान, जिसके चिंतन में भगवान। बेटे आप मेरी इस वाणी पर विश्वास करना, अभी प्रभु बड़ी शक्ति दे देती है, बड़ी खुशी दे देती है, जिसके चिंतन में भगवान। कर्म हम कर रही हैं, चिंतन में मालिक की याद हो रही है। मधुर स्मृति, मधुर स्मृति अपने प्रभु की। और कोशिश करो, भगवान से प्रार्थना करो। और भगवान में कि तो भगवान को डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं, पूरी महत्ता भगवान को दे दो, पूरी महत्ता। जैसे पिताजी ने बार बार कहा पढ़ाई करनी पुत्र, पढ़ाई में मन लगाना है। जरूर ऐसा कर रहा हूं पिताजी, ऐसा ही हो रहा है। जैसे बार बार कह के महत्ता आपने बढ़ा दी पढ़ाई की। हाँ, फिर आजकल लड़कियों को बार बार कह करके अच्छा घर वार पाना ही ना नहीं। हाँ, पढ़ी कर, अच्छे कर ले, अच्छा घर वार मिल जाएगा। कितनी एक दिन रात एक कर रही हो, अच्छा घर वार पाने के लिए। अच्छा घर वार ना होया, बैकुंठ हो गया। जैसे बैकुंठ के लिए कोई तपस्वी तप करता है, मेरी बेटियां आकर पढ़ाई के लिए इतना तप करती हैं। आगे सामने क्या है? कोई कन्हैया, ये कृष्ण है। घर वार, हाँ घर वार के लिए। हाय, कितनी मेरी देवियां मर रही हैं, सेहत गवा रही हैं, आंखें चुनियां हो गई, ऐनक लगवा दी गई। क्यों? घर वार। हाय, उसके लिए इतनी कुर्बानी। यही महत्ता अपने भगवान को दे दो कि मेरा पूरा कल्याण ही इसी में है कि मेरे मन में प्रभु का चिंतन जारी हो। बस एक करके देखो, फिर देखो इसकी ये अवस्था क्या बनती है। ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया आपको और मैंने विस्तार कर दिया और आपने सुन लिया और बस। नहीं जी, ये तो बनानी है, ये तो हमने अवस्था बड़ी जल्दी अपने अंदर ले आनी है। परमात्मा में ये मेहनत जाय नहीं करेंगी, जरूर आपके मनों में भगवान जी का चिंतन जारी हो जाएगा, भगवान जी का चिंतन शुरू हो जाएगा। मेरी देवियों, बड़ी जल्दी करो, देर ना लगाओ, आयु जा रही है। करना क्या है, इसमें क्या है? भगवान का चिंतन, भगवान, मन में भगवान का चिंतन। और मन में भगवान का चिंतन कब होता? मैं बार बार कहते जा रहा हूं, जिसने पूरी महत्ता अपने इष्ट देव को दे दी, पूरी महत्ता अपने भगवान को दे दी, उसके अंदर जारी हो गया भगवान का चिंतन। बार बार उसके चिंतन में भगवान जी आ गए। क्योंकि आपने और किसी को महत्ता दी नहीं, अपने भगवान को दी। ये आपके भाग्य अच्छे, ये आपके अभाग्य मेरी देवियों कि आपने अपने प्रभु को महत्ता दी है। इतना तो करो, अपने पर दया कर मेरी देवी, दया कर, अपने पर दया करो मेरे बुजुर्गों और खासकर मेरे जवानों। ओ मेरी देवियों, मेरी अच्छी बेटियों, दया करो अपने पर को मैंने आप और महत्ता नहीं दी। क्योंकि ये नियम ये रब का, जिसको महत्ता देते हैं ना, हाँ, मन पूरा उधर हो जाता है। जिसको महत्ता देती है, ये कोई नियम बनाना नहीं, बना हुआ है मन का नियम। जैसे मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था, जैसे पानी से भरा हुआ गिलास गिरा दो, लो जो आपके आगे गिरा दिया। पानी कहां जा रहा है? जिधर ढलवान। इसके लिए कोशिश की हमने। आए बाबा, बड़ा अच्छा दृष्टांत है ये, मेरी बेटी बहुत अच्छा दृष्टांत। पानी से लबालब गिलास गिरा दिया। कहां गया पानी? ढलवान की ओर। तो कहां जा रहा है? मन, जिसकी हमने महत्ता बढ़ाई। महत्ता ही मन के लिए ढलवान का काम करती है। हाय 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 हाय, आहा, महत्ता ही आपने महत्ता बढ़ाई भगवान की, लो मन उधर झुक जाएगा। समझे बेटे, जिंदगी पर नजर डालो, आपका मन कहां गया? जिसकी महत्ता बढ़ाई। पढ़ाई की तो पढ़ाई की ओर भाग गया, कमाई के लिए और भाग गया। अच्छे घर बार तो अच्छे घर बार लेने के लिए कितनी अखबारों में नाम दिए जा रहे हो, कितनी अखबारों में। हाँ, तो कोई ना कोई ढलवान तो आ ही जाएगी,
तो मन कहां जाता है? मैंने फिर कहना चाहता हूं, गिराया हुआ पानी कहां जाता है? ढलवान की ओर। मन किधर जाता है? महत्ता की ओर, जिसकी हमने महत्ता बढ़ाई। चाहे वो पढ़ाई थी, चाहे वो कमाई थी, चाहे वो लुगाई थी, चाहे कोई बड़ी मिनिस्ट्री थी। किधर जाएगा मन? जहां आपने महत्ता बढ़ाई। वो ज़हे किस्मत इस जन्म में, बाकी समय जो जिंदगी का है भगवान की महत्ता बढ़ा लो। ओ नेक जीवो, ओ गीता का प्यारा कह रहा है, ओ कृष्ण जी का चरणों का प्यारा कह रहा है आपको, इस जन्म में बाकी आयु एक दिन है या 100 दिन, भगवान की महत्ता बढ़ा ले। कल्याण मेरा यहां रहना सफल, आपका यहां रोज आना सफल। कब? जब आप पूरा रूपेण अपने भगवान की महत्ता बढ़ा लेंगे। समझी मेरी बेटी और समझी मेरे भैया, मैं तो इतना ही समझाऊं और इतना ही अनुभव कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। पूरी महत्ता भगवान की बढ़ा दो, बाकी जो काम जरूरी है वो हम कर ही रहे हैं, और आपसे भगवान करा रहे वो भी छूट जाएंगे। कुछ समय के बाद भगवान दया कर देते हैं, हालात आपके इतने प्लेजेंट हो जाती है, छूट जाती है। नहीं, बस जैसे बड़े बड़े ऑफिसर कोई पत्थर ढोती हैं, बड़े बड़े ऑफिसर जिनको 15-15 हजार तनख्वाह ले रही है, कोई पत्थर ढोती है नहीं, कोई साइकिल लोगों में इकट्ठे करते हैं नहीं, केवल क्या है, मां दे पुत्र दिन में कोई 4, 5, 6 दस्तखत कर देते हैं। ले 15,000 तनख्वाह, इसको अंग्रेजी बोलते हैं साइनिंग मशीन। साइनिंग मशीन, दस्तखत करने वाली मशीन बन जाती है। बड़े बड़े ऑफिसर थोड़ा सा काम करते हैं और वो भी फाइलें 4, 5, 6 पड़ी हैं। कितने नखरे हैं कि पेन नहीं निकालना, कि जैसी कि दुल्हन हो और मेहंदी उतरती है उनकी। फिर क्लर्क आएगा, साहब हाँ ये कर, हाँ मैं देख रहा हूं, जादो ये नखरे नहीं काम आने हुए गणेशी। फिर दोबारा आया बेचारा, साहब ये कर देते, अच्छा एक एक उठा फाइल। मैं कैसी नखरे, इनको मौत नहीं याद, ना भगवान याद है, कितने नखरे से ये काम करते। एक एक फाइल उठा रख मेरे आगे, कैसे नखरे, थोड़ा सा काम करना दिन में, तो भी कहते भाई बहुत थक गया हूं। क्यों? 6 दस्तखत नहीं किए, मां दे पुत्र ने थक गया। तो जो बड़े बड़े बनते हैं उनके काम भी सूक्ष्म हो जाते हैं, और जब आप बड़े बड़े बन जाओगे भगवान के नजदीक तो काम भी घट जाते हैं, आपके धंधे भी कम हो जाएंगे। मैं आजमाई बैठा हूं, आप भी आजमा लो मेरी बच्ची। जब वो मालिक के नजदीक पहुंच जाते हैं और मालिक कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यही गए मेरा वक्त, तो काम भी थोड़े से रह जाएंगे। मैं काम कहूं या कर्तव्य कर्म कहूं, वेरी वेरी लिमिटेड, वेरी वेरी लिमिटेड। क्योंकि भगवान बड़े प्रसन्न हो जाती हैं जो उनकी याद में लग जाती हैं, अंतःकरण को निर्भर कर लेती हैं और उनमें तलीन हो जाती है। इसी समय बैठाओ, मैं आरती उतरवाऊं अपने महाराज जी की, पूरी महत्ता भगवान की बढ़ा। इसी समय से चिंतन भगवान, जिनका नहीं चिंतन शुरू हुआ, जिन मेरी माताओं और अच्छी बेटियों का चिंतन नहीं शुरू हुआ, बच्चे लगा लो ना, वरना मुझे शर्म आती है। देख लो मुद्दत से आप मेरे पास आ रहे हो, भगवान की वाणी सुन रहे हो, उनको देखो नारी जाति को या नर को जो आपसे प्यार करती हैं, देखो ना क्या कह रही हैं। शर्म आती है मुझे। हालांकि शरीर के प्यार में तृप्ति को नहीं होनी उनको, वो थोड़ी दिनों की है, उसके बाद फिर रोएंगे। आहा 4 दिन शौक दे, फिर वो कुत्ते भौंक दे, कुत्तों की तरह होते रहेंगे, पर फिर भी वो दिन रात लगे हुए हैं। और वो कमाल की जाए, इतनी मात्रा नारी की या नारी ने इतनी मात्रा एक मरने वाले शरीर की बढ़ा दी। उन्हीं के चिंतन में सपने भी उन्हीं के आते हैं, चलते फिरते वही चिंतन है। क्या कमाल है, क्या गजब हुआ पड़ा। वाह वाह, शर्म ही नहीं आती ऐसे नलायकों को। उसी मेरी बेटी की गली में चक्कर काटते फिरती हैं, बिना खांसी के खांसी करते फिरते। लख लाना तो खांसी नहीं होती, दर बिट्टे मुंह। अब रब ने ऐसी खांसी लगानी है बच्चिया जो फिर दवाइयों से भी नहीं जाएगी। जान बुझ के विसरा ही मारते रहेंगे। व्हाट ए फन, कितना लोफर पाना, कितना यहां कवि गाता है। और मुझे शर्म आती है कि दाता ये बाजी ले गए, क्या हमारा मन आप में पूर्व पे नहीं लगेगा। देखिए जरा शायर क्या गाता है। ओ देवी, वो ऐसी लड़की लड़कों के लिए, तेरी गली में आकर, हाय क्या गजब का है, तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों। इतना मैं गंदा और कमीना बनाऊं कि मैं तेरी गली के चक्कर काटता फिरता हूं। हम खो गए हैं दोनों, दिल मुझको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। मैं कहीं चला गया हूं, दिल मेरा कहीं ना कहीं चला गया। तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों, दिल मुझको ढूंढता है और मैं दिल को ढूंढता हूं। कहां? जब हमने महत्ता बढ़ाई किसी स्थान की, किसी रूप की,
तो छाती को छोड़कर मन बाहर निकल गया। परमात्मा करे मैं फिर कह रहा हूं, इसी जन्म में अब तो ये मन भगवान की याद में तलीन है। जैसे वो शरीर के प्रेम में खोए फिरते हैं, बेटी वो खोए फिरती हैं, धक्के खाएंगी, इसी तरह हम लोग भी अपने मालिक की याद में खोए फिरे। मैं फिर सिद्धांत बता रहा हूं, जिसकी महत्ता बढ़ाएंगे हम, हाँ वहीं जाएगा मन। अब हम इस जन्म में केवल भगवान की महत्ता, और रब दा प्यारा आपको कह रहा जे, गीता का पैरोकार अनुयायी आपको समझा रहा जे, इस जन्म में बाकी आयु में 1 साल है कि कितनी आयु है, भगवान की महत्ता बढ़ा दो। अब खुश हो जाओगे, चिंतन में भगवान जी, चिंतन में भगवान जी, चिंतन में भगवान जी। जिसके चिंतन में भगवान, उसका हो गया कल्याण। जिसके चिंतन में भगवान, बोलो बड़े प्यार से बोलो, भगवान को खुश कर दो। जिसके चिंतन में भगवान, जरा और ऊंचा, जिसके चिंतन में भगवान, जिसके चिंतन में भगवान। लो मेरे मालिक, मेरा जितना बस चला आपने ताकत दी, मैंने समझा दिया। अब आप इन्हें दिव्य शक्ति दो के ये पाठ पक्का करा दो। शक्ति आपने देनी है मेरे मालिक। मैं तो एक डाकिया हूं जो आपका संदेशा इनके मनों में रख रहा हूं, अब पक्का आप कराएंगे। मैं तो आपका डाकिया हूं प्रभु, मैं तो आपका पोस्टमैन हूं, आप ही पक्का करा दो इनको। जिसके चिंतन में भगवान, उसका हो गया। क्या मुझे हो गया आज? जिसके चिंतन में भगवान, उसका हो गया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।